पूर्व मंत्री चंद्रदेव यादव करैली के आवास पर आयोजित भतीजी के शादी समारोह में राजनीतिक सरगर्मी देखने को मिली। 27 से 28 जून तक चले इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के कई शीर्ष नेताओं की मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। कार्यक्रम में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहुंचकर नव दंपति को आशीर्वाद दिया। वहीं राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव भी समारोह में शामिल हुए। दोनों नेताओं की उपस्थिति से यह आयोजन राजनीतिक दृष्टि से खासा अहम बन गया। समारोह में सपा के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी को चंद्रदेव यादव के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक हलकों में उनके भविष्य की भूमिका और संभावित चुनावी दावेदारी को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। शांत रहिए, शांत। हमारे भतीजी इनके घर परिवार में जो वैवाहिक कार्यक्रम है उसमें मैं शामिल होने आया हूँ और मंत्री जी का कोई परिचय नया नहीं है। आपके बीच विधायक रहे, मंत्री रहे और लंबा उनका राजनीतिक और सामाजिक उनका संपर्क लोगों के बीच में है। आज जहाँ हम शादी के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं वहीं उसके माध्यम से आपसे भी मिलने का मौका मिल रहा है और हमारी पार्टी के सभी लोगों से मिलने का एक मौका मिल रहा है। और यही हमारे समाज का ताना बाना है कि एक दूसरे के खुशियों में, एक दूसरे के दुख तकलीफ में शामिल होते रहे। लेकिन सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जहां से इन्होंने शुरुआत की और लगातार इतने सालों की सरकार चलाई, उसका हिसाब किताब तो अंततः उन्हें देना ही पड़ेगा। और लंबा कार्यकाल, और जब हम आंकड़े देखते हैं महंगाई के, बेरोजगारी के और अन्य पैरामीटर्स, तो दिखाई देता है कि हमारा उत्तर प्रदेश कहां पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री जी आज भी रोड शो कर रहे हैं, बेंगलोर में रोड शो कर रहे हैं। जब सरकार का जाने का वक्त आ गया, जब सरकार आई थी उस समय भी रोड शो हुए थे, उस समय भी इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी। कितने रोजगार मिले, नौकरी मिली, कितना आरक्षण छीना गया, इसका जवाब आने वाले समय में जनता देगी। पीडीए की सरकार, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का संकल्प समाजवादी जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं। सर, अयोध्या मामले में चंपत राय देखिए, अयोध्या एक आस्था का स्थान है, केवल भारतीयों का नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी सनातनी हैं या हमारे भारत की संस्कृति को समझते हैं, उनके लिए एक श्रद्धा के भाव के साथ, एक धार्मिक नगरी होने की वजह से एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। और ये जो खबरें आई हैं और जो जानकारी, सूचनाएं मिल गई और सरकार को झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई। और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पूरे देश की जनता दुखी है। आगामी चुनाव भी आ गया सर, तो किस तरह से लोगों से क्या संदेश देंगे सर? देखिए, चुनाव में पूरी समाजवादी पार्टी एक होकर के लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएगी और उत्तर प्रदेश में अगली बार समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सर राम अयोध्या में 40 दिन में 40 चोरी अयोध्या में हुई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर में। ये भगवान राम के मंदिर में चोरी हुई है और ये चोरी जो वहाँ के गंगा थे उनका उसमें हाथ है। तो भगवान राम के मंदिर में चोरी हो जाए, इससे अधर्मी और कौन हो सकते, ये सबसे बड़े अधर्मी। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं, मुकदमा नहीं हुआ।
बड़े लोगों को घटाया गया है और छोटे लोगों को केवल जेल भेजा जाता है। तो ये निष्पक्ष हमारी मांग है, निष्पक्ष जांच हो और जितने भी सम्मिलित हैं अपने बड़े छोटे सबको एक रद्द कार्रवाई करी। जिस तरह से पीढ़ी सेंटर में ये घटना हो रहा है, इसकी जिम्मेदार कौन है? जिस तरह से कोचिंग सेंटरों में आज की घटना हो रही है, इसकी जिम्मेदार कौन है? देखिए कहीं कहीं लापरवाही है। बिहार के कमल बात हो जाए। और जब लापरवाही होने के बाद अब कोचिंग सेंटर बंद कराए जाए तो पहले से निर्देश देना चाहिए था, पहले से सरकार को सुविधाएं देना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से पीडीए बुक आई है, दलितों पिछड़ों का जो आरक्षण को छीना गया, जो लूट हुई है, इन नौकरियों में जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो खत्म की जाए, इसको लेकर क्या कहना? देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आपकी बार पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इनको हराएगी। सर आने वाला जो इलेक्शन होगा 2027 का किन मुद्दों के बीच में होगा और किन जो है शक्तियों के दरमियान होगा? देखिए जब ये असमी सरकार है और इस सरकार में सबके सब अधर्मी है, तो हमारी जनता से यही अपील है भारतीय जनता पार्टी और अधर्मियों को हटाएं। सर ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि आजमगढ़ जो सपा गढ़ उसको गढ़